आप क्या बनने वाले होते हो, ये चीज़ डिसाइड उस मोमेंट पे हो जाती है जिस मोमेंट पे आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किन लोगों के अराउंड रह रहे हो, एंड क्या आपके डेली के हैबिट्स एंड एक्शंस हैं। इस बेस पे डिफाइन हो जाता है कि आप क्या बनने वाले हो अपनी लाइफ में, कहाँ पे जाने वाले हो। समझना इस चीज़ को कि ये चीज़ बहुत बहुत हद तक मैटर करती है, मैं इतनी मैटर करती है हद से ज़्यादा। समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखने के बाद आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हो एंड आप रिग्रेट में चले जाते हो। एंड कुछ लोगों को देखने के बाद आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप इम्प्रूव होते हो बिकॉज आप देख के उनसे इंस्पायर हो रहे हो। ठीक है। एंड कुछ लोगों के साथ रह के आपकी एनर्जी ड्रेन होती है एंड कुछ लोगों के साथ रह के आप पॉजिटिव फील करते हो, आप अपने गोल की तरफ और काम करना चाहते हो। सो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, आपको समझना क्या है कि आपके एनवायरनमेंट, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, वो चीज़ बहुत हद तक मैटर करती है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर इनपुट। आप क्या देख रहे हो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ें हद से ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको बनाने वाली हैं। गार्बेज अंदर जाएगा, गार्बेज बाहर आएगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। जो देखोगे वही बन जाओगे, जो सुनोगे वही बन जाओगे, या जैसी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वही बन जाओगे। जैसा खाना खाओगे वही फिजिक बाहर निकल जाएगी। जंक फूड खा रहे हो तो बन जाओगे फैटी, एंड खा रहे हो अच्छा फूड, हेल्दी फूड, तो अच्छी फिजिक बनेगी। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो वही चीज़ें जो इनपुट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, सोच समझ के करना जो भी कर रहे हो। ठीक है। दैट्स इट। अदरवाइज़ यू विल रिग्रेट इट लिटिल। ठीक है। बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करोगे तो जंक फूड से मतलब जैसे जंक फूड से हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं बचती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कुछ काम नहीं करा जाता है, फोकस ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ें हो जाती है जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं। हमारे लिए जंक हो, बिल्कुल जंक फूड की तरह। ठीक है। आपको फील होता है नहीं होता है, बट ऐसा होता है जब आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आपकी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है, आप डोपामिन से ओवरलोड हो जाते हो एंड आपका मन नहीं करता है काम करने का। फिर सिंपली सिर्फ इतना होता है, अगर आपको समझ नहीं आती है तो यू शुड ट्राई इट। ठीक है। कुछ दिनों तक फोकस से काम करना है, उस चीज़ को बंद करके। बहुत ज़्यादा मन करेगा वो चीज़ यूज़ करने का, बट एक काम करना है उसको बंद करके फिर उसको एक हफ्ते बाद चेक करना, अगर आप उस दिन उस चीज़ को यूज़ करना, फिर आपको पता लगेगा जो फोकस से आप काम कर रहे थे अभी तक, सडनली आपका मन नहीं कर रहा है अभी करने का, बिकॉज आपने वो डोपामिन ओवरलोड हो चुके हो आप। अब आपका मन नहीं कर रहा है कि आप काम करो बैठ के, इसलिए आपके इनपुट बहुत मैटर करते हैं जो आप ले रहे हो। ठीक है। वो आपको बना ही रहे हैं, बट आपकी एनर्जी को बहुत हद तक ड्रेन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेकार है। फिर इसलिए इनपुट को इतना कंट्रोल कर दो हद से ज़्यादा। डिसाइड करके रखो खुद से, अपनी लाइफ के डिसीजन को खुद लेना सीखो, ना कि सोशल मीडिया, ना कि एल्गोरिथम आपके डिसीजन ले रही है। ठीक है। अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को, क्योंकि हमारे डिसीजन एल्गोरिथम लेती है मेनली। हम यूट्यूब पे जा रहे हैं तो हम डिसाइड करके तो गए हैं कि क्या देखना है, कभी कभी मेनली हम जाते हैं बस कुछ भी देख लेते हैं, जो एल्गोरिथम ने दे दिया हमें थंबनेल पे दिख गया एंड हम वो देखने लग जाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें किसी औरों के कंट्रोल में, आप उनके कंट्रोल में हो। जो आपसे दिखवाना चाह रहे हैं वो आपसे दिखा रहे हैं, कुछ काम की चीज़ आप नहीं देख रहे हो आप। इसलिए समझो कि आपको करना क्या है एंड हम कितने हाईजेक हो चुके हैं इस मोमेंट पे। सो अंडरस्टैंड करना कि आपके इनपुट बहुत हद तक मैटर करते हैं। मैं तो जब इंस्टाग्राम यूज़ भी करता हूँ तो मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मैं कंपेयर करने लग जाऊँगा, मैं दूसरे इंसान को चेक करने लग जाता हूँ एंड खुद की लाइफ में इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितना बेकार हो रखा है सोशल मीडिया। दैट्स इट एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड एनी लाइफ, यू नीड एनी सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वन।